इस आग के फीनिक्स को लोहे के जाल में पकड़ लिया गया था। उसने एक जलती हुई आंसू की बूंद गिराई और आदमी से गुहार लगाई कि उसे आजाद कर दे। आदमी उसे राजा के पास ले जाने की योजना बना चुका था, लेकिन फीनिक्स को मरते हुए देखकर उसे दया आ गई। उसने भारी लोहे का जाल खोल दिया। आजाद होते ही फीनिक्स नए जीवन की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर आदमी को धन्यवाद दिया और आसमान की ओर उड़ गया। अपनी जान बचाने का बदला चुकाने के लिए उसने एक जलता हुआ पंख आदमी के पास छोड़ दिया ताकि वो इसे सबूत के तौर पर राजा को दे सके। लेकिन जब आदमी ने पंख राजा को दिखाया तो वो अब बुझ चुका था और साधारण मुर्गी के पंख जैसा दिख रहा था। राजा को लगा कि आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है और उसने उसका सिर कटवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद वार करने वाला था, वो जलता हुआ पंख अचानक चमकने लगा। पूरा आसमान लाल हो गया क्योंकि फीनिक्स ने आदमी की मुसीबत पहले ही भांप ली थी और उसे बचाने के लिए दूर से उड़कर आ गया था। वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा और उसकी गर्म लपटों ने पूरे शहर को रोशनी से भर दिया। ये देखकर शहर वाले मान गए कि आदमी सच बोल रहा था और उसे हीरो बुलाने लगे। ये देखकर राजा ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन मन में बदला लेने की ठान ली। उसने उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने भेजा। राजा जानता था कि ये सफर खतरनाक है और कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन राजा नहीं जानता था कि इवान के पास एक जादुई गधा है जो कुछ भी कर सकता है। गधे की मदद से वो जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहाँ बर्फ के दरवाजे के सामने जलता हुआ पंख फिर से जलने लगा और बर्फीले दरवाजे में घुस गया। अगले ही पल मोटी बर्फ पानी में बदल गई। गधा फिसलते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन एक चट्टान के किनारे पर अटक गया। इवान के पैर भी बर्फ में जम गए थे। उसने अपने जूते उतार दिए और संभलते हुए गुफा के अंदर चला गया। वहाँ उसे सोई हुई राजकुमारी मिली। फीनिक्स के पंख की मदद से इवान ने राजकुमारी को जगा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि राजा बूढ़ा है, उसने शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका दूल्हा केवल कोई योद्धा या राजकुमार हो सकता है। इवान को निराश करने के लिए राजकुमारी बिना सोचे समझे चट्टान से कूद गई। इवान भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। तभी गधा समय पर आ गया और दोनों को बचा लिया। जल्द ही इवान राजकुमारी को वापस लेकर आया, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि शादी तभी होगी जब उसके पास ओशन हार्ट रिंग होगा। जब राजा को पता चला कि ये अंगूठी एक शार्क के पास है, तो उसने इवान को बुलाया। अगले दिन इवान गड्ढे पर बैठकर विशाल समुद्र पार करने निकल पड़ा, लेकिन एक सीगल ने उसे टक्कर मार दी और वो सीधे समुद्र में गिर गया। जब इवान समुद्र की गहराई में पहुंचा तो उसे एक विशाल लोहे की जंजीर दिखी जो किसी चीज को बांध रही थी। मछली पहले ही चारा निगल चुकी थी, लेकिन दोनों आदमी अभी सो रहे थे। तभी कप्तान ने देखा कि एक काली चिड़िया ऊपर मंडरा रही है। अपने सालों के मछली पकड़ने के तजुर्बे से कप्तान समझ गया कि फंसी हुई मछली बहुत बड़ी है और नतीजा भी वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था। पकड़ में आई मछली एक बेशकीमती ब्लूफिन ट्यूना थी। इस पल जैक बेहद खुश हो गया। उसने फौरन मछली पकड़ने की रॉड उठाई और मछली को खींचने लगा। आजकल तो सिर्फ 50 ग्राम ब्लूफिन ट्यूना का मांस $3000 तक बिक सकता है। जैक के लिए अमीर बनने का मौका सामने था। उसने जल्दी से लाइफ जैकेट पहनी और मछली के साथ जद्दोजहद शुरू कर दी। लेकिन तभी केविन ने उसे याद दिलाया कि मछली पकड़ने की रॉड उन अमीर लोगों की है जिन्होंने इसे किराए पर लिया है और ये उन्हें लौटानी होगी। तभी वो दोनों अमीर आदमी जैक के पास आ गए। उन्होंने कप्तान से रॉड तुरंत लौटाने की मांग की। उनकी जिद ने जैक को गुस्से से भर दिया। उसने 1 मीटर लंबी छुरी उठाई और उन दोनों से कहा कि केबिन में जाकर तरबूज खाएं। पहले तो अमीर लोगों ने जैक से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि जैक मजाक नहीं कर रहा है, तो वो मजबूरी में केबिन में चले गए। वो अपनी जान इतने थोड़े से पैसों के लिए खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सब कुछ शांत होने के बाद जैक ने रॉड को अपने शरीर से बांधा और पूरी तन्मयता से मछली पकड़ने में लग गया। 2 घंटे तक जैक और ट्यूना में जबरदस्त मुकाबला हुआ। जैक थकान से चूर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार ट्यूना थककर हार मान गया।